दिल्ली की हलचल भरी गलियों में एक नाम गूंज रहा है, शुभांगना, जो लंदन से लौटते ही सीधे राहुल गांधी के घर 12 तुगलक लेन पहुंची। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, शुभांगना कौन है, राहुल गांधी से उनका क्या संबंध है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक खूबसूरत महिला अगर राहुल गांधी के करीब आती है तो क्या उसे राजनीति से ज्यादा अफवाहों में घसीटा जाएगा। शुभांगना कौन है और क्यों चर्चा में है। शुभांगना मध्य प्रदेश के धार जिले के कुंज रोड राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। वे अभी अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, लेकिन उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं रही। उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और गर्मा गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुभांगना और राहुल गांधी की मुलाकात के चर्चे राजनीति के गलियारों में गूंजने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि वह राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई है। जब भी कोई खूबसूरत महिला राहुल गांधी के साथ काम करती है, सवाल उठने लगते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी खूबसूरत महिला का नाम राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। याद कीजिए, परिणीति शिंदे का नाम भी राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था। परिणीति जो महाराष्ट्र के सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखती हैं, कांग्रेस की एक तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम करना शुरू किया, अफवाहें उड़ने लगी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या यह महज एक संयोग है कि हर खूबसूरत और तेज तर्रार महिला नेता जो राहुल गांधी के साथ जुड़ती है, उसका नाम उनके साथ जोड़ा जाता है, या फिर यह एक राजनीतिक खेल है जिससे राहुल गांधी को कमजोर किया जाए और महिला नेताओं को बदनाम किया जाए। शुभांगना और राहुल गांधी, अफवाहों का नया पन्ना। अब यही कहानी शुभांगना के साथ भी हो रही है। उन्होंने लंदन से लौटकर राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या वे राहुल गांधी की करीबी हैं, क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता है। असलियत यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसने शुभांगना और राहुल गांधी को एक साथ देखा भी नहीं है, वह सिर्फ अफवाहों के आधार पर यह कह रहा है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या खूबसूरत महिला होना गुनाह है। अगर कोई युवा और खूबसूरत महिला राजनीति में आगे बढ़ती हैं, तो क्या उसे सिर्फ उसकी शक्ल से ही आंका जाएगा। क्या वे अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपने विचारों से कोई पहचान नहीं बना सकती। राहुल गांधी अभी तक अविवाहित हैं और शायद यही वजह है कि हर बार कोई भी महिला नेता उनके साथ काम करती है तो उनका नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि अगर यही महिलाएं किसी और पुरुष नेता के साथ काम कर रही होती तो क्या उनका नाम इस तरह उछाला जाता। शुभांगना की राजनीति पर क्यों नहीं हो रही चर्चा। शुभांगना कांग्रेस पार्टी की नई सदस्य हैं और उन्होंने राजनीति में कुछ बड़ा करने का सपना देखा होगा, लेकिन उनकी नीतियों, उनके विचारों और उनकी योजनाओं की जगह उनके निजी जीवन पर चर्चा क्यों हो रही है। क्या यह महिलाओं को राजनीति से बाहर रखने की एक साजिश है, या फिर यह सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम करने की एक नई कोशिश है। राहुल गांधी पर यह खेल क्यों खेला जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं और वे लगातार युवाओं और महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब कोई महिला उनके साथ काम करना शुरू करती है तो उनकी छवि खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर राहुल गांधी की रणनीति यह है कि महिलाओं को राजनीति में सशक्त किया जाए, तो उनके विरोधी यही नहीं चाहते, इसलिए वे ऐसी अफवाहें फैलाकर महिलाओं को राजनीति में आने से रोकना चाहते हैं। राजनीति बनाम अफवाहें। शुभांगना, परिणीति शिंदे और कई अन्य महिला नेताओं के नाम राहुल गांधी से जोड़े गए, लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं है। यह केवल अफवाह और राजनीतिक साजिशों का खेल है। अगर भारत की राजनीति में महिलाओं को सही स्थान देना है तो हमें इन बेकार की अफवाहों को रोकना होगा और असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा। राहुल गांधी अकेले हैं या नहीं, यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन क्या राजनीति में किसी महिला का नाम सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण उछाला जाना चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद से पूछना चाहिए। दिल्ली की हलचल भरी गलियों में एक नाम गूंज रहा है, शुभांगना, जो लंदन से लौटते ही सीधे राहुल गांधी के घर 12 तुगलक लेन पहुंची। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, शुभांगना कौन है, राहुल गांधी से उनका क्या संबंध है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक खूबसूरत महिला अगर राहुल गांधी के करीब आती है तो क्या उसे राजनीति से ज्यादा अफवाहों में घसीटा जाएगा। शुभांगना कौन है और क्यों चर्चा में है। शुभांगना मध्य प्रदेश के धार जिले के कुंज रोड राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। वे अभी अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, लेकिन उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं रही। उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और गर्मा गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुभांगना और राहुल गांधी की मुलाकात के चर्चे राजनीति के गलियारों में गूंजने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि वे राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई है। जब भी कोई खूबसूरत महिला राहुल गांधी के साथ काम करती है, सवाल उठने लगते हैं।
यह पहली बार नहीं है जब किसी खूबसूरत महिला का नाम राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। याद कीजिए, परिणीति शिंदे का नाम भी राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था। परिणीति जो महाराष्ट्र के सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखती हैं, कांग्रेस की एक तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम करना शुरू किया, अफवाहें उड़ने लगी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या यह महज एक संयोग है कि हर खूबसूरत और तेज तर्रार महिला नेता जो राहुल गांधी के साथ जुड़ती है, उसका नाम उनके साथ जोड़ा जाता है, या फिर यह एक राजनीतिक खेल है जिससे राहुल गांधी को कमजोर किया जाए और महिला नेताओं को बदनाम किया जाए? शुभांगना और राहुल गांधी, अफवाहों का नया पन्ना। अब यही कहानी शुभांगना के साथ भी हो रही है। उन्होंने लंदन से लौटकर राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। क्या वे राहुल गांधी की करीबी हैं? क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता है? असलियत यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसने शुभांगना और राहुल गांधी को एक साथ देखा भी नहीं है, वह सिर्फ अफवाहों के आधार पर यह कह रहा है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या खूबसूरत महिला होना गुनाह है? अगर कोई युवा और खूबसूरत महिला राजनीति में आगे बढ़ती हैं, तो क्या उसे सिर्फ उसकी शक्ल से ही आंका जाएगा? क्या वे अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपने विचारों से कोई पहचान नहीं बना सकती? राहुल गांधी अभी तक अविवाहित हैं और शायद यही वजह है कि हर बार कोई भी महिला नेता उनके साथ काम करती है तो उनका नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि अगर यही महिलाएं किसी और पुरुष नेता के साथ काम कर रही होती तो क्या उनका नाम इस तरह उछाला जाता? शुभांगना की राजनीति पर क्यों नहीं हो रही चर्चा? शुभांगना कांग्रेस पार्टी की नई सदस्य हैं और उन्होंने राजनीति में कुछ बड़ा करने का सपना देखा होगा, लेकिन उनकी नीतियों, उनके विचारों और उनकी योजनाओं की जगह उनके निजी जीवन पर चर्चा क्यों हो रही है? क्या यह महिलाओं को राजनीति से बाहर रखने की एक साजिश है, या फिर यह सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम करने की एक नई कोशिश है? राहुल गांधी पर यह खेल क्यों खेला जा रहा है? राहुल गांधी लोकसभा चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं और वे लगातार युवाओं और महिलाओं को राजनीति में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब कोई महिला उनके साथ काम करना शुरू करती है तो उनकी छवि खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर राहुल गांधी की रणनीति यह है कि महिलाओं को राजनीति में सशक्त किया जाए, तो उनके विरोधी यही नहीं चाहते, इसलिए वे ऐसी अफवाहें फैलाकर महिलाओं को राजनीति में आने से रोकना चाहते हैं। राजनीति बनाम अफवाहें। शुभांगना, परिणीति शिंदे और कई अन्य महिला नेताओं के नाम राहुल गांधी से जोड़े गए, लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं है। यह केवल अफवाह और राजनीतिक साजिशों का खेल है। अगर भारत की राजनीति में महिलाओं को सही स्थान देना है तो हमें इन बेकार की अफवाहों को रोकना होगा और असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा। राहुल गांधी अकेले हैं या नहीं, यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन क्या राजनीति में किसी महिला का नाम सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण उछाला जाना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें खुद से पूछना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।